इजरायल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। युद्ध के बीच ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि जब तक इजरायल हमले करता रहेगा तब तक ईरान भी जवाबी हमला करता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर संघर्ष को रोकना है तो पहले इजरायल को हमले बंद करने पर मजबूर किया जाए। इधर इजरायल ने सोमवार की शाम ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक की। इजरायल की वायुसेना ने तेहरान में एक न्यूज़ चैनल की इमारत पर बम गिराए। जिस वक्त न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर हमला हुआ उस वक्त एक एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। तभी अचानक वहां धमाका हुए जिससे एंकर बाल बाल बच गईं और थोड़ी ही देर में पूरे स्टूडियो में धुआं भर गया। वहीं इमारत के आसपास मलबों का ढेर नजर आया। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने तेहरान में हमले का एक वीडियो जारी किया है। इजरायल की फोर्स के मुताबिक उन्होंने तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया और इस हमले में ईरान की सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के एक और F-35 विमान को मार गिराया है। ईरान के दावों के मुताबिक तबरीज में ईरान की एयर डिफेंस ने F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान के दावों के मुताबिक अब तक उसने इस युद्ध में चौथा F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान के 2 F-14 जेट्स को मार गिराए हैं। इजरायल और ईरान में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि काफ़ी देर हो जाने से पहले ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए। G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि ईरान ये युद्ध नहीं जीत रहा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ईरान की सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि हम खामनेई की हत्या से इनकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि खामनेई की हत्या से ईरान के साथ संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। इजरायल ने ईरान के आसमान पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजरायल ने अब तेहरान को खाली करने की चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान के एटमी अड्डे और मिसाइल बेस जल्द से जल्द तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान को कमज़ोर पड़ता देख तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मिशन शुरू कर दिया है। वहीं युद्ध में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर है कि ईरान 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच छोड़ेगा और ईरान से आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेंगे और फिर आर्मेनिया से छात्रों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा।